हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर 9 हाइड्रोजन की एक्सरसाइज। पहले पार्ट में हमने 1 to 5 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और उसका रीज़न क्या है वो पढ़ लिया है। सो नाउ कंटिन्यू विद द 6th क्वेश्चन। व्हाट इज़ द 6th क्वेश्चन? कंप्लीट द रिएक्शंस। फर्स्ट, H2 gas plus MnO3 solid gives what? तो कि 3 moles of hydrogen react with the 1 mole of manganese trioxide to form manganese solid plus 3 moles of water, which is shown in this equation. Second thing, 1 mole of carbon monoxide gas plus hydrogen gas gives what in presence of catalyst and heat? The answer is that 1 mole of carbon monoxide react with the 2 moles of hydrogen to form 1 mole of the methanol. Third question is C3H8 मतलब कि propanol gas react with the 3 moles of water gas in presence of catalyst and heat. What happened? तो कि 1 mole of propanol react with the 3 moles of water to form 3 moles of carbon dioxide and 7 moles of hydrogen gas. Fourth question is zinc solid react with the NaOH aqueous solution in heating condition. What happened? तो कि 1 mole of zinc react with the 2 moles of sodium hydroxide to form sodium zincate Na2ZnO2 plus 1 mole of hydrogen. These all reactions are shown in the equations. Now the 7th question is discuss the consequence of high enthalpy of hydrogen-hydrogen bond in terms of chemical reactivity of dihydrogen. So answer is that it is due to the small atomic size and also small bond length of hydrogen-hydrogen bond. मतलब हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? तो कि डिस्कस करो कि हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसकी रिएक्टिविटी के हिसाब से। तो आंसर में है तो कि उसके हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है? छोटी है। क्यों? तो कि हाइड्रोजन मोलेक्यूल ही छोटा है, दैट्स वाई उसकी एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। अगर बॉन्ड लेंथ किसी भी की भी कम हो और उसको ब्रेक करना हो तो हाई एनर्जी चाहिए। एग्जाम्पल कि अगर छोटी स्टिक हो तो उसे ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए और बड़ी स्टिक हो तो फटाफट से ब्रेक हो जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई इन दिस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सेकंड इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन? प्रोवाइड जस्टिफिकेशन विद द सुटेबल एग्जाम्पल। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आप लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना रहे तो वो किस हिसाब से बनेंगे और क्यों बनेंगे? विथ द सुटेबल एग्जाम्पल उसको एक्सप्लेन करो। सो आंसर इज दैट फर्स्ट अबाउट द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड आंसर इज दैट compound in which central atom has incomplete octet are called electron deficient hydride. For example, beryllium hydride, boron hydride are electron deficient hydride. मतलब कि यहाँ पे ऐसे ग्रुप की बात करनी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कि जहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को उनकी वैलेंसी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे, तब जाके वो क्या अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएंगे। मतलब कि उनके पास डेफिशिएंसी है ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो वो कौन से ग्रुप है? तो कि फर्स्ट, सेकंड एंड 13 ग्रुप आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप। मतलब लिथियम फैमिली, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड बोरोन फैमिली आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। उनको उनकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कि इलेक्ट्रॉन आउटर सरफेस में दे देना पड़ेगा। तो वो जो हाइड्राइड्स बनेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। Now the second, what is the electron precise hydride? तो कि those compound in which exact number of central atoms are present in the central atom or the central atom containing complete octet are called the precise hydride. Example is CH4 methane, SiH4,
GeH4 एक्सेट्रा आर द प्रिसाइज हाइड्राइड। मतलब ये कौन से ग्रुप की बात कर रहा है, तो कि 14 नंबर ग्रुप एलिमेंट विच आर कार्बन फैमिली। तो कि उसके अंदर क्या हो रहा है, तो कि उनकी आउटर सरफेस में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो उनकी कंडीशन क्या है, तो कि उनको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बोथ द कंडीशन आर एप्रोप्रिएट। मतलब कि वो 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तब भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, अगर उनको कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तब भी वो उनके ऑक्टेट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो उस टाइप के ग्रुप के साथ अगर हाइड्रोजन हाइड्राइड्स बना रहा है तो उसे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड कहेंगे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। Answer is those compound in which central atom has one or more lone pair of excess electrons are called electron rich hydrides. Example NH3 ammonia and H2O water. मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड मतलब कि अब हम कहाँ जाएंगे, पी ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। आफ्टर 14 ग्रुप कौन कौन से, तो कि 15, 16 और 17। उनकी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं रिस्पेक्टिवली, 5, 6 और 7। तो उनको इलेक्ट्रॉन अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो कि बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेगी फॉर द कंप्लीशन ऑफ देयर ऑक्टेट। मतलब कि उनके पास उनकी वैलेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। तो कौन कौन से 15, 16 और 17 ग्रुप एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन अपने हाइड्राइड बनाता है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स कहा जाएगा। ओके, गेट इट द पॉइंट। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 9. What the question 9 number says to us कि what characteristics do you expect from an electron deficient hydride with respect to its structure and chemical reaction। मतलब कि ये बताना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड कौन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड मतलब कि अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल और बोरॉन फैमिली, उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे केमिकल रिएक्शन करेगा वो जस्टिफाई करो। The answer is that it is expected to be a Lewis acid. They are likely to accept electrons to become stable. They can form coordinate bond with the electron-rich compounds, which are shown in this equation: twice NH plus B2S6. In presence of diethyl ether, they form 2 moles of Na plus BH4 minus, मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड। मतलब कि अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड बोरॉन फैमिली जनरली वो क्या है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। लुईस एसिड का काम क्या है, तो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो उस टाइम पे वो हाइड्रोजन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, जिससे दोनों की ऑक्टेट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ओके, चलो नाउ द क्वेश्चन नंबर 10. What the question number 10 says to us, do you expect the carbon hydride of type CnH2n plus 2 to act as a Lewis acid or base? Justify your answer. कार्बन हाइड्राइड मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। तो उनके में तो CnH2n plus 2, CnH2n plus 2 क्या है, तो कि हमारी आल्केन सीरीज का जनरल फॉर्मूला है और आल्केन सीरीज कार्बन से ही होती है, मतलब कौन सी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन वाली। तो वो लुईस एसिड है या बेस है, हमें वो आंसर जस्टिफाई करना है। तो आंसर इज दैट कार्बन हाइड्राइड ऑफ द टाइप CnH2n plus 2 आर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड बिकॉज दे हैव एटम विथ एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, thus they do not behave as a Lewis acid or base since they have no tendency to accept or lose electrons। मतलब कि हम ऐसे ही ये स्ट्रक्चर देख के कि कंपाउंड के फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला देख के जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये लुईस एसिड है कि बेस है। क्यों? क्योंकि उनकी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि गेनिंग और एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बोथ आर सेम। दैट्स वाई वी आर नॉट एग्जैक्टली सी दैट कि इट इज़ अ CnH2n plus 2 alkane series is a Lewis acid or base। Okay, now the question number 11, what do you understand by the term non-stoichiometry hydrides? Do you expect this type of hydride to be formed by the alkali metals? Justify your answer। मतलब ये पूछ रहे हैं हमें कि आपको पता है कि नॉन स्टोइकियोमेट्री हाइड्राइड्स और उनके टाइप्स
अल्कली मेटल के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं? तो आंसर इज दैट दोज हाइड्राइड्स विच डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन आर कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स एंड द कंपोजिशन वेरीज with temperature and pressure. This type of hydride are formed by D and F block elements. They cannot be formed by the alkali metal because alkali metal hydride form ionic hydride. नॉन स्टोइकियोमेट्री मतलब कि किसी के भी स्ट्रक्चर का कोई भी मतलब कि फिक्स कंपोजिशन नहीं होना। और ये किसके साथ हाइड्राइड्स बनेंगे? तो कि डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ। तो उनकी टेंडेंसी क्या होगी? तो कि डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट जनरली इन बिगर साइज एंड हमारा हाइड्रोजन इतनू सा छोटू सा है, तो वो इंटरस्टिशियल वॉइड्स बनाएगा। ओके, जैसे वो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ आयोनिक बॉन्ड बना सकता है, वैसा वो डी और एफ ब्लॉक के साथ आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। वो कैसे बनाएगा? ओनली कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। समझ में आया? ओके, तो आज हम यहाँ 6 से लेके 11 तक के क्वेश्चन आंसर रख रहे हैं। आफ्टरवर्ड्स वी विल मीट सून for the next part. Okay, like, share and subscribe this channel. Thank you.